बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 यूनिट 7 केमिकल एनर्जेटिक्स। आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन में वो कहता है थर्मोडायनेमिक स्टडी ऑफ एनर्जी, वर्क, हीट, टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन। एनर्जी, वर्क, काम, हीट, टेम्परेचर, इनका बाहमी रिलेशन की वजह से जो काम होता है इसको थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। मतलब अब किसी जगह हम हीट देते हैं तो उसे थर्म कहेंगे और वो मुख्तलिफ अतराफ में जो फैलती है उसे डायनेमिक्स बोलेंगे। इट आल्सो एड्रेस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और सब्सटेंसेज। एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में एनर्जी चली जाए। आप एक गर्म कोयला उठाकर किसी तवे पे रख देते हो, किसी बर्तन में रख देते हो, वो गर्म कोयला अपनी हॉट बॉडी है, वो कूल बॉडी, तवा जो है वो बर्तन कूल बॉडी, उसको अपनी हीट दे देता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। Chemical energetics applies thermodynamic principle to understand and predict energy changes in chemical reaction. Chemical reaction में एनर्जी जो तब्दील होती है वो कैसे तब्दील होगी, इसको पेशगोई करता है केमिकल एनर्जेटिक्स का इल्म और थर्मोडायनेमिक्स के बुनियादी असूलों को स्टडी करता है। दिस इंक्लूड द एब्जॉर्प्शन एंड रिलीज ऑफ हीट। इसमें शामिल है जब एनर्जी कैसे किसी जिस्म में जज्ब होती है और इसे खारिज होती है। द फॉर्मेशन, बनना, ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स और बॉन्ड का टूटना, एंड ओवरऑल एनर्जी बैलेंस ऑफ रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन में एनर्जी बैलेंस कैसे रहता है उसको पढ़ना। एडिशनली द केमिकल एनर्जेटिक्स कंसिडर द एनर्जी स्टोर्ड इन द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ मालिक्यूल। किसी मालिक्यूल के बॉन्ड में जो एनर्जी स्टोर है उसको भी कंसिडर करता है, इसमें पढ़ा जाता है। एंड द मैकेनिज्म बाई विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू केमिकल प्रोसेस। एक केमिकल प्रोसेस में एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है। ये आपके सामने कप रखा है। कप एक सिस्टम है जिसमें चाय रखी है, अंडर स्टडी है, तो इसे सिस्टम कहते हैं। इसके आसपास जो एयर है वो इसकी सराउंडिंग है, और सराउंडिंग और सिस्टम, इन दोनों को जो ओवरऑल इन दोनों की स्टडी को यूनिवर्स बोलते हैं। मतलब यूनिवर्स इज़ द कम्बिनेशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। नाउ गोइंग टू द बुक। अ सिस्टम रेफर टू एनीथिंग सब्सटेंस आर मिक्सड अंडर ऑब्जर्वेशन, मिक्सचर अंडर ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन इन द लेबॉर्ट्री। इन द लेबॉर्ट्री, लैब में हम कोई चीज़ केमिकल पढ़ रहे हैं, जैसे ये चाय का कप है उसको स्टडी कर रहे हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन है, इसमें हीट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, एटमॉस्फेयर में जा रही नहीं जा रही, इसको बोलते हैं सिस्टम। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम इज टर्म्ड एज सराउंडिंग। जो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, चाय का कप, चाय ये अंदर जो है वो इसका हिस्सा है, बाकी जो चीज़ें इसका हिस्सा नहीं है वो इसकी यूनिवर्स कहलाता है। इसके आसपास जो माहौल है उससे सराउंडिंग है। अब सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को इकट्ठा बोलें तो ये यूनिवर्स है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग कलेक्टिवली नॉन एज यूनिवर्स। टाइप्स ऑफ केमिकल सिस्टम, 3 किस्म के केमिकल सिस्टम है। एक ओपन सिस्टम है, जैसे ये चाय का कप नीचे रखा है, ये ओपन कह रहा है इसको, इसमें चाय रखी है, ये अपनी हीट भी दे रहा है और वेपर बनकर पानी बुखारात माहौल में दे रहा है। ऐसा सिस्टम जो मैटर और एनर्जी दोनों ट्रांसफ़र कर रहा हो उसे ओपन सिस्टम कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। 3 किस्म के केमिकल सिस्टम है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओपन सिस्टम द टाइप ऑफ सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर विद इट्स सराउंडिंग। ऐसा सिस्टम जो अपने माहौल के साथ एनर्जी और मैटर को ट्रांसफ़र करता है उसे ओपन सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड ओपन रिएक्शन फ्लास्क, एक रिएक्शन फ्लास्क हो जिसमें रिएक्शन उसका ढक्कन खुला हो, और रॉकेट, एक रॉकेट लॉन्चर जो उड़ रहा हो। यहाँ रॉकेट से मुराद वो रॉकेट को गोला जो किसी जगह गिरने वाला हो। और एन अनकवर्ड कप ऑफ टी, या चाय का वो कप जिस पे ढक्कन न लगा हो। क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम कैन ओनली एक्सचेंज एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग। क्लोज सिस्टम अपने माहौल के साथ सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, मैटर नहीं करता, नॉर मैटर, नॉट मैटर। एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिस्टम इंक्लूड अ सील्ड रिएक्शन फ्लास्क और अ गैस इन अ क्लोज कंटेनर। किसी बंद बर्तन में एनर्जी, आप एक बोतल बंद करते हो, उसमें कोई एयर ठहरी हुई है, आप उसको गर्म कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो, अब वो क्लोज सिस्टम है। केमिकल एनर्जेटिक्स कॉमनली स्टडीड क्लोज सिस्टम। केमिकल एनर्जेटिक्स में हम अक्सर क्लोज सिस्टम को पढ़ते हैं। फोकसिंग ऑन एनर्जी चेंजेस, एनर्जी चेंजेस में क्या तब्दीली है उसे पढ़ते हैं। नीचे देखें आइसोलेटेड सिस्टम, ये चाय का कप है, इस पर ढक्कन लगा हुआ, ये क्लोज सिस्टम है। पहला ओपन सिस्टम, तीसरा थर्मोस फ्लास्क में रखा है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है दैट कैन नॉट एक्सचेंज एनर्जी और मैटर विद इट्स सराउंडिंग, जो माहौल को ना एनर्जी देता है ना ही मैटर देता है। एन एग्जाम्पल इज़
ऑफ थर्मोस फ्लास्क, इसकी एग्जांपल थर्मोस फ्लास्क है कंटेनिंग हॉट ग्रीन टी, जिसमें गर्म चाय है, विच क्लोजली रिजेंबल एन आइसोलेटेड सिस्टम, जो आइसोलेटेड सिस्टम से बहुत करीब मिलता जुलता है। ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ना ये मैटर देता है ना एनर्जी। कप जिस पे ढक्कन लगा हुआ है ये एनर्जी दे रहा है, मैटर नहीं देता, तो ये क्लोज सिस्टम है। और ये जो मैटर को भी देता है, एनर्जी भी देता है, ट्रांसफ़र करता है सराउंडिंग के साथ, उसे ओपन सिस्टम कहते हैं। केमिकल रिएक्शन कैन बी ईदर बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन या तो एक्सोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच इज़ लेस देन ज़ीरो, जिसमें डेल्टा एच ओवरऑल एनर्जी सिस्टम की वो ज़ीरो से कम हो। Those reaction of processes in which heat is released from the system to the surrounding are called exothermic reaction और process ऐसे सिस्टम जो ऐसे रिएक्शन जो अपने अंदर से जब वो रिएक्शन हो तो एनर्जी रिलीज़ करें, हीट रिलीज़ करें और माहौल को दे दें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सो मैनी ग्रीक वर्ड है आउटसाइड, और थर्म मैनी हीट, जो चीज़ हीट को आउटसाइड फ्लो करती है उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। एक्सो आउटसाइड, हेंस हीट फ्लो out the combustion of petrol, coal and wood। an example of exothermic reaction, पेट्रोल, कोयला और वुड के जलने को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। दैट्स ऑल। अस्सलाम वालेकुम।